हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी जो क्लास है कंटिन्यू होने वाली है और बीच में हमारी रुक गई थी क्लासें। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। इसको देखना ना भूलिएगा क्योंकि ये क्लास जो मेरी रहने वाली है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। जैसे आप देते हैं टीटी, सीटेट, सुपरटेट, एसएससी, आपके अन्य एग्ज़ाम आते हैं जिसमें इंग्लिश का स्कोर होता है यानी रोल होता है, उसमें आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको प्रोनाउन। इससे पहले मैंने नाउन की वीडियो बना दी थी जो कि आपने देखी, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लाइक किया, उसमें बहुत सारे व्यू आए हैं मेरे। तो इस वीडियो में भी हम चाहते हैं कि इस प्रोनाउन को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे आता है और यहाँ पे हम प्रोनाउन इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम एरर फाइंड कर सकें और बढ़िया से बेहतरीन इंग्लिश को ब्यूटीफुल बना सकें, यानी कि हम इंग्लिश को और अच्छे से सेट कर सकें। इसी वजह से हम सीखते हैं और प्रोनाउन से रिलेटेड हमारे जो एरर आते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं और इससे बनने वाले फिल इन द ब्लैंक एंड पेसेस को डील कैसे करते हैं वो हम दिखाएंगे। एक अब PQRS सेट करते हैं, वहाँ पे आप सीक्वेंस में कैसे ऑर्डर रखेंगे वो हम सेंटेंस सिखाएंगे आपको। इसके बाद में जो वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम सिखाएंगे, लेकिन इसमें जो हम सिखाएंगे वो आपको प्रोनाउन के बारे में सिखाएंगे। प्रोनाउन होती क्या चीज़ है और ये किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स में। तो हम ये इसको जो प्रोनाउन है इसको 3 पार्ट्स में हम बढ़ाएंगे, यानी हमारी जो पहली क्लास रहने वाली ये रहेगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, बस इसमें हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एरर का शेड देंगे आपको। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो मैंने लिख रखा है कंटेंट उस पर आप फोकस करेंगे और जो मैं बताऊंगा आप ध्यान से हेडफोन लगा लीजिए। अगर हेडफोन नहीं है तो ध्यान से आप वॉइस को थोड़ा सा तेज करके लाउडली आप सुन सकते हैं। मैंने बात की पहले पार्ट में, यहाँ पे बात मैंने की है, ठीक है। इंग्लिश मेरे द्वारा, मेरा नाम विनय है, ठीक है। प्रोनाउन हम सिखाने जा रहे हैं आज की क्लास में। प्रोनाउन कहना क्या चाह रहा है देखिएगा ध्यान से, आप उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। डिफिनीशन तो याद नहीं करनी क्योंकि एग्जाम में डिफिनीशन पूछी नहीं जाती है और यहाँ पे डिफिनीशन। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी अभी आपको बताया कि प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन होता क्या है बेसिकली, प्रोनाउन करता क्या है। प्रोनाउन जो होता है हमारा नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे कोई नाउन लिखा हुआ है, जैसे मैंने बात की प्रोनाउन की, थोड़ी सी डिफिनीशन हम आपको बता देते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। मैं बात करता हूँ, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पे आता है उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। आप समझ चुके होंगे कि हम नाउन जहाँ पर राम श्याम है ना, कोई चीज़ अगर कोई थिंग होती है, हमारे जो नाउन होते हैं 5 होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है। यहाँ पे हम नाउन डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम उससे रिलेटेड बताएंगे। यानी कि हमने बात की है जब हम क्या करेंगे, नाउन का यूज करेंगे और उसको रिप्लेस करके हम प्रोनाउन का उसी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधिका क्या है, नाउन है और यहाँ पे आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ इज ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम सेकेंड बात की करें तो राधिका लिव्स विद हर फादर। राधिका एक सुंदर लड़की है, राधिका अपने पिता के साथ रहती है। और तीसरा हमारा लिखा हुआ है, राधिका लव्स राहुल। राधिका राहुल को प्यार करती है। तो मतलब हमारे 3 सेंटेंस लिखे हैं। मैं बार बार उसको राधिका का यूज करूंगा सेंटेंस में तो ये एक अकॉर्डनेस फील होती है, वहाँ पे अच्छा नहीं सेंटेंस हो पाता है, ब्यूटीफुल नहीं होता है हमारा सेंटेंस। इसी वजह से हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन हमारा क्या होता है, राधिका की जगह पे हम लड़की है तो हम सी का यूज करेंगे। आप सब लोग जानते होंगे, सारे बच्चे जानते हैं, छोटे चाहे बड़े, कोई भी बच्चा हो जानता है सी हमारा प्रोनाउन है। तो हम राधिका की जगह पे लड़की है तो हम सी का यूज करेंगे और लड़का होता तो ही का यूज करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, राधिका नाउन है हमारा, इसको प्लेस टू करेंगे हम सी की, यानी कि सी लिख देंगे। तो हम सी लिखने के बाद हम एक बार ही राधिका का यूज करेंगे, बाकी हम शी का यूज करेंगे। यानी यहाँ राधिका नहीं का मतलब होना चाहिए, यहाँ भी राधिका नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे हम बोलेंगे एक बार। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है राधिका ये भी नहीं होना चाहिए, यानी राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स विद हर फादर, सी लव्स राहुल, और उसके बाद हमारा सेंटेंस पूरा बन जाएगा, ठीक है। आई होप, उम्मीद करूंगा कि आपने समझा होगा और ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो कमेंट करके बताइएगा। आगे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं, प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं। जो हमारे प्रोनाउन के प्रकार हैं उसको हम 1 बाय 1 करके टेकल करेंगे, यानी कि हम डिस्कस करेंगे आपसे। अगर हम बात करें, पहला जो इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो हम आपको 3 कैटेगरी में पढ़ाएंगे, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। पहले ओनली समझ लीजिए, फिर स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो समझिएगा। मैं बात करता हूँ फर्स्ट पर्सन, तो मैं होता हूँ खुद। अपने लिए हम इंग्लिश करेंगे आई और वी, यानी आई मतलब मैं, वी का मतलब हम, इन वर्ड्स का यूज करेंगे। अगर हम बात करेंगे सेकेंड पर्सन की, तो सेकेंड पर्सन हमारे सामने वाला है, जैसे सामने बैठे यू, तो सिर्फ आप हैं, आप लोग अच्छे हैं, यू आर गुड।
आप अच्छे हैं तो आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूँ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन यहाँ इस कमरे में मौजूद नहीं है, हम बात किसी अन्य की कर रहे हैं, मतलब इससे दूर हम लोगों से दूर कहीं बैठा है, वो अपनी क्लास में, स्कूल में, कहीं भी हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ही सी इट, यानी थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। जो कि मैंने टेबल के थ्रू समझाया है, आपको समझाने की कोशिश की है, वो टेबल में आपको दिखेगा। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर है, यानी कि मैं खुद बोल रहा हूँ आपसे, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं स्पीकर हूँ। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि टू हुम वी स्पीक, अब हम आपसे, आप लोगों से बोल रहे हैं, सारे लोग मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोस्त लोग या फ्रेंड लोग, स्टूडेंट लोग, तो वो लोग हमारे क्या हो गए, टू होम वी स्पीक, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम बोल रहे हैं, वो हमारे यू, यानी सेकंड पर्सन में हमारा यू आएगा, और फर्स्ट पर्सन में हमारे क्या आएंगे, मैं खुद स्पीकर, आई वी, मैं बता चुका हूँ। अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, जो व्यक्ति यहाँ है नहीं अवेलेबल, यानी इस कमरे में नहीं, इस क्लास में नहीं है, वो कहीं और है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे थर्ड पर्सन, जिससे, यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं, ऑफ होम वी स्पीक, जिसके बारे में हम बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। सपोज मान लो आपके पास प्रसाद है, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके हाथ में है तो आई वी, मैं फर्स्ट पर्सन, अगर बात करूं सबसे पहले प्रसाद देंगे किसको, सामने वाले को देंगे, सामने वाला हमारा सेकंड पर्सन हो गया, जिसके लिए हम बचा कर रख लेंगे प्रसाद, वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं कि आगे की ओर, जैसे मैंने बताया थर्ड पर्सन में ही सीट लिखा हुआ है, दे, ये हमारे पर्सन आते हैं। आज हम बात करते हैं, थोड़ा ही बात करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे आता है वो हम सिखाएंगे। यानी बात कर रहे हैं हम लोग यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। तो हम सब्जेक्टिव केस को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। यानी कि यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, हमारा सब्जेक्ट हमेशा किसके बाद आता है, वर्ब होती है, बी वाली फॉर्म यूज करेंगे, तो बी की जितनी भी फॉर्म आती हैं उसमें हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस लेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। हम बात करते हैं आगे, पेज पे चलते हैं, वहाँ पे हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये टेबल है, आज इस टेबल को ही डिस्कस करने के बाद हम वीडियो को रोक देंगे, ताकि हम क्लास ऑफलाइन ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है, ये हमारी ये टेबल है, टेबल को याद होना चाहिए अच्छे से, प्रॉपर वे में। अगर याद नहीं है तो 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इस टेबल में क्या लिखा हुआ है खास। मैंने बात की यहाँ पे पर्सन है, और पर्सन हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव के एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। आगे हमने बात की है, तो नंबर हमारे 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर वो कहलाता है जो एक ही के लिए यूज हो, एक वचन, और प्लूरल वो होता है जो बहुवचन होता है, जिसको हम बोलते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो हम बात करेंगे सिंगुलर में सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, जैसे कि मैं। अगर बात करें हम लोग प्लूरल में, वो हमारा वी होगा, जैसे कि हम लोग, यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए बी का यूज करेंगे। आई सिर्फ अकेले के लिए होता है, बी का मतलब हम सारे लोग, जितने हमारे फ्रेंड सर्किल में जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो सारे लोग क्या होते हैं, वी होते हैं। जैसे वी आर स्टूडेंट, हम सब विद्यार्थी हैं, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। आगे हम बात करते हैं आई का, जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मी होगा। अगर हम बात करें आई के ही केस में, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव वो होगा, उसको बोलेंगे माई, और जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होगा उसको बोलेंगे माइंड। हम चलते हैं फर्स्ट पर्सन की ही बात करूंगा, वी, जो वी हमारा है वो हमारा प्लूरल है, इसको ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। अगर हम इसकी बात करें पॉजिटिव एडजेक्टिव की, तो वो हमारा अवर होगा। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो हमारा क्या होगा, अवर्स होगा। आगे हम बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन जैसे कि बताया मैंने कि सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमारे यू कहलाएंगे। यू ही हमारा सिंगुलर होगा यहाँ पे, और यू ही हमारा प्लूरल होगा। इसको हम दोनों केस में सिंगुलर प्लूरल मान लेते हैं, जैसा कि हमारी वर्ब कहती है उसी अकॉर्डिंग हम उसको बना लेते हैं। जैसे इसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस सेम एज इट इज रहता है। यू एक इकलौता और प्यारा सा हमारा प्रोनाउन है जो सेम ही वर्क करता है, ऑब्जेक्ट भी वही रहता है, सब्जेक्ट भी वही रहता है, यहाँ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यू यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव। अगर बात करें हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की, तो वो हमारा योर हो जाएगा। अगर हम अगले बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। आगे हम बात करते हैं प्लूरल में, तो वही हमारा सब्जेक्ट है, वही हमारा क्या है, यू ही ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ बात करें हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन की, योर रहेगा और यहाँ पे योर्स रहेगा। आगे देख लेते हैं हम थर्ड पर्सन के बारे में, उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। फिर हम जो डिटेल है बाद में बताएंगे आपको। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। लिखा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे, जैसे कि जो लोग यहाँ नहीं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपसे बता दूं कि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं, वो कहीं और जगह होते हैं। तो हम बोलेंगे ही सी इट लोग होते हैं, तो ही हमारा सिंगुलर होगा, सी हमारा सिंगुलर होगा, इट हमारा सिंगुलर होगा। ही के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा उसको हिम बोलेंगे, और हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज होगा। यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम रहेंगे, बाकी ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं, आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग सी की। सी का हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हमारा हर रहेगा और हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा रहेगा हर, और हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हर से रहेगा। आगे बात करते हैं इट का, हम जो हमारा सिंगुलर है इसको इट रहेंगे ऑब्जेक्ट, और हमारे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स रहेगा, और हमारा इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता नहीं है। आगे लास्ट हमारा बचा हुआ है, तो लास्ट की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है हमारा प्लूरल दे। दे क्या है, दे का मतलब होता है वे, जो यहाँ पे नहीं है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वे। तो यहाँ पे हमने बात की प्लूरल कैसे होता है बच्चा, तो यहाँ पे देखते हैं प्लूरल हमारा दे। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस की, तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा जो होता है देम होता है। अगर हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये हमारा होगा क्या, दियर्स, और हमारा जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो दियर्स होगा, यानी एस लगा देंगे इसमें, बाकी हमारा ये सेम रहेगा। तो हमने आज जो डिस्कस की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा, आपके लिए बेनिफिट हुआ, तो आप बताइएगा कमेंट करके, व्यू दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताएंगे आगे हम पार्ट ये कंटिन्यू करें या नहीं, और किस तरह से हम क्लास जो ले रहे हैं वो अच्छी है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को चलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।